हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू A to Z बायोलॉजी। हमने आपको प्लांट मूवमेंट्स के बारे में बता दिया था। नेक्स्ट इज द प्लांट हार्मोन्स। तो वी हैव इन द प्लांट्स, आपकी जो बॉक्स में दिए गए हैं वो 4 हार्मोन्स दिए गए हैं। इनमें पहला हार्मोन है ऑक्सिन, एंड ऑक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल एलोंगेशन। कहाँ पर बनता है, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया हुआ है। तो इट टिप ऑफ स्टेम एंड रूट। और इसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो ऑक्सिन हमेशा माइग्रेट करता है डार्क साइड में, और माइग्रेट करता है जो स्टेम या जो वीक स्टेम होते हैं वो सपोर्ट्स पे टच करते हैं, जैसा कि हमने आपको इसका एग्जांपल भी बता दिया था इससे पहले वाले में। तो हमेशा ये टच से दूर रहते हैं, फार फ्रॉम टच, यानी ये उस साइड जाते हैं जहाँ प्लांट टेंडल कहीं पर टच कर रहा होता है। तो दिस इज फॉर सेल एलोंगेशन। और जितनी भी ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है। तो ऑक्सिन इज द मेजर हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट मूवमेंट। सेकेंड इज गिबरेलिन, ये सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेल एलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ ही साथ ये स्टेम को एलोंगेट करता है, स्टेम एलोंगेशन के लिए भी होता है। सपोज करिए कि अगर हम किसी बंच ऑफ स्टेम में इसका छिड़काव कर दें तो उसमें एक स्टेम को ये बहुत बड़ा कर देगा, दैट इज कॉल्ड पोल्टिंग। नेक्स्ट इज साइटोकाइनिन, ये सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये तीनों के तीनों हार्मोन जो होते हैं ग्रोथ हार्मोन है। एंड सेल ग्रोथ साइटोकाइनिन सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमेशा उस जगह पर पाया जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सेल डिवीजन हो रहे होते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, फ्लावर्स। नेक्स्ट इज एब्सिसिक एसिड, इंपॉर्टेंट है, ये ग्रोथ इनहिबिटर होता है, ग्रोथ इनहिबिट करता है, और ये एब्सिसन के लिए जिम्मेदार होता है। जिससे जो पत्तियां प्लांट से टूट कर गिरती हैं, पतझड़ होता है, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज फॉर एब्सिसन। नेक्स्ट इज इथाइलिन, इथाइलिन इथाइलिन इज द ओनली गैसियस हार्मोन, ओनली गैसियस हार्मोन responsible for ripening of fruit, ripening of fruit। नेक्स्ट इज एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को कवर कराएंगे। जैसा कि हमने बताया था हर वीडियो में हम पीवाईक्यूज करते हैं। तो ये 2025 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा गया है सेट 4 में। स्टेट द लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, व्हाई इज केमिकल कम्युनिकेशन बेटर देन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इंपॉर्टेंट है ये। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की 2 लिमिटेशंस लिखनी है। इसमें पहली लिमिटेशंस क्या होगी और दूसरी लिमिटेशन क्या होगी, इसको समझ लें। पहली लिमिटेशन ये है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में नर्वस टिश्यू इज नॉट connected to each part or cell of body, so it can be reached to only connected parts or organs or muscles। सो दिस इज ए वायर करेक्शन, एक तरीके से वायर है, वायर आपका जो है वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ तक ये कनेक्टेड है, वहाँ पर ही ये रिस्पॉन्स कर पाएंगे। तो जो कि हम जानते हैं कि हर सेल कनेक्टेड नहीं है नर्वस टिश्यू से। तो इन दिस केस it is impossible to gain a impulse from the non-connected part।
नॉन कनेक्टेड पार्ट जो होंगे वो कोई भी इम्पल्सेस रिसीव नहीं कर पाएंगे। ये पहला लिमिटेशन है। दूसरा लिमिटेशन ये है कि आफ्टर ईच इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स न्यूरॉन्स और नर्व्स नीड टाइम टू जनरेट इम्पल्स अगेन। क्योंकि कोई भी इम्पल्स जब जनरेट होती है तो जनरेट होने के बाद उस पूरी नर्वस या न्यूरॉन्स में जो एक्सॉन होता है उस एक्सॉन में फिर से रेस्टिंग पोटेंशियल करना पड़ता है, रेस्टिंग पोटेंशियल पे लाना पड़ता है ताकि जो दोबारा से इम्पल्स जा सके। तो हर बार के ट्रांसमिशन में, यानी हर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के ट्रांसमिशन के बाद नर्व्स को दूसरी इम्पल्स जनरेट करने के लिए टाइम चाहिए होता है, और जो क्विक रिस्पॉन्सेज हैं वो इस वजह से डिले हो सकते हैं। तो दीज आर द टू लिमिटेशंस। ये आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, आपको इसी तरीके से लिखना है। एंड इसको थोड़ा सा हमने फ्लो चार्ट से समझाया है, इसको आप समझ लीजिए। जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो होते हैं वो नर्वस सिस्टम से जनरेट होते हैं। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस और केमिकल मैसेंजर दो सिस्टम अलग अलग हैं। दोनों ही सिस्टम में हम समझेंगे कि ये वर्क कैसे करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस नर्वस सिस्टम से जनरेट होते हैं, इनको कंडक्ट करने का काम न्यूरॉन करते हैं। न्यूरॉन में जिस फॉर्म में ये कंडक्ट होते हैं दैट इज कॉल्ड एज एक्शन पोटेंशियल। और एक्शन पोटेंशियल को ही हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। और नर्व इम्पल्सेस जो होते हैं वो लिंक्ड मसल्स या ग्लैंड तक जाते हैं। लेकिन जो केमिकल मैसेंजर है दे आर प्रेफर्ड टू नर्व इम्पल्सेस। केमिकल मैसेंजर conducted through endocrine system. Endocrine system is the system composed of endocrine glands. Endocrine glands release hormones and these hormones spread through blood. सबसे important चीज़ ये है कि जितनी भी endocrine glands होती हैं वो सारी ductless gland होती हैं, इनमें duct नहीं होती। तो ये जितना भी सीक्रेशन है उस सारे सीक्रेशन को रिलीज करती है डायरेक्ट ब्लड में, एंड ब्लड में जाने के बाद ये टारगेट सेल या ऑर्गन के थ्रू रिसीव कर लिए जाते हैं। और इस तरीके से हर सेल, ईच सेल कैन रिसीव सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ केमिकल, so it can be act like as message. This is the endocrine system और द केमिकल सिस्टम ऑफ बॉडी। सिंपली समझ लेंगे इसको। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हार्मोन इन एनिमल्स। 2025 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। जितने भी एंड कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन हैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है केवल हार्मोन सिस्टम से ही आए। इसको समझ लीजिए। इसमें कुछ ग्लैंड्स ऐसी हैं जो डायग्राम में दिखाई गई हैं लेकिन आपकी एनसीईआरटी बुक्स में लिखी नहीं है, मीन्स उसका फंक्शन नहीं लिखा है। और कुछ ग्लैंड्स को उन्होंने नोटिफाई किया लेकिन वो पूछते हैं सारा। जैसे कि 2025 में ये ग्लैंड पूछी गई थी, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होती है, इसका एक क्वेश्चन है, मैंने इसको मेंशन किया था, दिखा देता हूँ आपको। ये पेयर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड लोकेटेड इन द ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन में कौन कौन सी, देख लीजिए क्वेश्चन। ए पेयर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड located in the human brain is parathyroid, pituitary, pineal and thymus, hypothalamus and pineal। इसका आंसर जो होगा
वो है हाइपोथैलेमस एंड पिनियल। अब देखिए हाइपोथैलेमस को इन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया, लेकिन फिर भी इन्होंने क्वेश्चन में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए काम कर दिया। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, ठीक है। अभी हम आपको क्लियर कर देंगे कि कहाँ पर क्या चीज़ है। हार्मोन सिस्टम को संक्षिप्त रूप से या ब्रीफ में हम समझा रहे हैं। जैसे कि इसमें जो ग्लैंड है, इसमें हम लेबलिंग कर सकते हैं इसकी। एंडोक्राइन ग्लैंड जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आपको लेबलिंग पूछ सकते हैं। इन लेबलिंग्स को याद रखना है, कौन सी ग्लैंड कहाँ पर है। और जैसे कि ये दिस इज कॉल्ड एज पिनियल ग्लैंड। ये ग्लैंड बुक में मेंशन नहीं है, केवल डायग्राम में मेंशन है। इसका लोकेशन पूछा जाता है। पिनियल ग्लैंड के बाद यहाँ पर जो ये दूसरी ग्लैंड है, दिस इज कॉल्ड एज पिट्यूटरी एंड दिस इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस। ये याद रखना है आपको। दिस इज कॉल्ड एज पिट्यूटरी। यहाँ पर ये ग्लैंड है, दैट इज कॉल्ड एज थायराइड। यहाँ पर इस थायराइड में इस तरीके से 4 अलग अलग पैराथायराइड है, तो इनको ये लिखना है पैराथायराइड। ये पैराथायराइड है। ये नीचे जो दिख रही है, दिस ग्लैंड इज कॉल्ड एज थाइमस। इसको भी मेंशन नहीं किया गया। ये ग्लैंड एक इम्पोर्टेंट है, एक ये ग्लैंड इम्पोर्टेंट है जिसको मेंशन नहीं किया है। दिस इज कॉल्ड एज एड्रिनल, दिस इज कॉल्ड एज पेंक्रियास, दिस इज कॉल्ड एज टेस्टिस। साथ ही जितने भी इसमें दिए गए हैं वो भी सारे ऐसे ही हैं। दिस इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस, दिस इज कॉल्ड एज पिनियल, दिस इज कॉल्ड एज पिट्यूटरी and this is called as thyroid, this is called as parathyroid, this is called as thymus, this is called as adrenal, this is called as pancreas। और यहाँ पर लिखा जाएगा ओवरी, दिस इज कॉल्ड एज ओवरी। अब और यूट्रस। अब इसमें जितने भी ग्लैंड्स हैं उन सबका पर्टिकुलर क्वेश्चन भी पूछे गए, जैसे कि हमने आपको अभी मेंशन किया था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं पर्टिकुलर ग्लैंड से कौन सा क्या है। ये लेबलिंग आपको आई, ये लेबलिंग आप जो है जैसा कि हमने की है, ये आपकी देखने को इस तरीके से मिल जाएगी। आप जो है इस लेबलिंग को याद कर लें। एंड नेक्स्ट इज कि कौन सा हार्मोन क्या करता है, जिसके इंट्रोडक्शन में आपका लिखा हुआ है कि एक स्क्वायरल एक सिचुएशन में फंस गई है, स्कैरी सिचुएशन है, इस तरीके से स्कैरी सिचुएशन में फंस गई है तो क्या होगा। तो इसमें क्या होगा भाई स्क्वायरल के साथ, तो ये चीज़ पूछी गई है। तो यहाँ पर एक हार्मोन उन्होंने मेंशन किया है कि अगर कोई स्कैरी सिचुएशन आती है, देखिए ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, स्कैरी सिचुएशन किसी के साथ भी अप्लाई कर देंगे और वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। स्कैरी सिचुएशन में एक हार्मोन निकलता है, इसको बोलते हैं एड्रीनालिन। ये एड्रीनालिन जो होता है ये निकलता है एड्रीनल ग्लैंड से। एड्रीनल ग्लैंड का लोकेशन बताएं आप लोग कमेंट्स में, जैसा कि बताया था किडनी के ऊपर है। तो एड्रीनल ग्लैंड जो होती है वो डायरेक्ट किस पर वर्क करती है, ये वर्क करती है हार्ट पर, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा पंप कर सके और ये जितना ज़्यादा ब्लड है वो स्केलेटल मसल को दे सके, स्केलेटल मसल्स को। साथ ही ये रिड्यूस करती है ब्लड सप्लाई, रिड्यूस ब्लड सप्लाई, रिड्यूस ब्लड सप्लाई जो स्किन को जा रही थी एंड जो डाइजेस्टिव सिस्टम को जा रही थी। तो ये दोनों की सप्लाई को कम करती है। सप्लाई को कम कैसे करती है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उन ब्लड वेसल्स में जो मसल्स होती हैं उस मसल्स को फैला सकते हैं और
उसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कौन? हार्मोन्स। कौन से हार्मोन्स? जैसा कि एड्रेनालिन। तो जिस जगह सप्लाई बढ़ानी होती है उस जगह ये मसल्स को इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि इसका डायमीटर बढ़ जाएगा, और जब घटानी होती है तो इस तरीके से करते हैं कि इसका डायमीटर घट जाए। तो इस वजह से ब्लड सप्लाई अफेक्ट होती है। ब्लड सप्लाई अफेक्ट होने से क्या होगा? एक तो ऑक्सीजन पर्टिकुलर ऑर्गन तक जाएगी, दूसरा फूड यानी कि ग्लूकोज जाएगा। तो जब कोई स्कैरी सिचुएशन आती है तो मसल्स में ज़्यादा जाता है, स्केलेटल मसल्स में ज़्यादा है और लंग्स में जाता है, तेज सांस चलने लगती है। इसीलिए एड्रेनालिन हार्मोन जो होता है उसको फाइट और फ्लाइट और फ्राइट, ये 3 वर्ड याद रखना, फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट। इसका मतलब होता है कि या तो भयभीत हो जाएगा इंडिविजुअल, या वहाँ से भाग जाएगा उस सिचुएशन से, या उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, लड़ने के लिए रुक जाएगा। तो ये हार्मोन डिसाइड करता है कि आप बहादुर हैं या कायर। तो फाइट, फ्लाइट और फ्राइट, ये 3 वर्क इसके थ्रू है। तो एड्रेनालिन हार्मोन ऑलवेज वर्क इन द स्कैरी सिचुएशन। जैसे आप किसी बड़े झूले पे बैठे हो या कोई बड़ी अम्यूजमेंट राइड ले रहे हो अम्यूजमेंट पार्क में, तो उस वजह से ये एड्रेनालिन बहुत सारा निकलता है और आपको एक एडवेंचरस फील आता है। नेक्स्ट इसमें दिया गया है ग्रोथ हार्मोन, केवल आपकी बुक में दिया गया है। वैसे तो पिट्यूटरी के जो हार्मोन होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड में 2 पोर्शन होते हैं, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। इस एंटीरियर से बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं और पोस्टीरियर से भी बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं। मेंशन किए दे रहे हैं कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। पहला हार्मोन जो निकलता है वो है ग्रोथ हार्मोन। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ग्रोथ हार्मोन इज द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। जैसा कि आपने प्लांट्स में पढ़ा था कि ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं वहाँ पर डायरेक्शनल ग्रोथ कर रहे होते हैं, रिवर्सिबल ग्रोथ होती है वो। और ये ग्रोथ हार्मोन एक हमारी बॉडी में भी इसी तरीके से एक रिदमिक वे में काम करते हैं ताकि बॉडी ग्रो कर सके। तो ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, और ये ग्रोथ हार्मोन सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है। अब ये हार्मोन अगर लेस सीक्रेट होगा या मोर सीक्रेट होगा तो इसका इफेक्ट बॉडी पर पड़ेगा। लेस सीक्रेट होने को हाइपोसीक्रेशन कहते हैं और मोर को हमेशा हाइपर कहते हैं। ये हमेशा याद रखना, ये एक तरीके का वर्ड है। तो हाइपोसीक्रेशन होने से जो इंडिविजुअल है वो डॉर्फ रह जाएगा, इसको डॉर्फिज्म कहते हैं। और अगर ये बहुत ज़्यादा निकलेगा तो इससे 2 प्रॉब्लम क्रिएट होती है, एक एक्रोमेगैली जिससे बॉडी बहुत भारी भरकम हो जाती है जब ये एडल्ट कंडीशन में निकलता है, और जब ये अर्ली एज में निकलता है ज़्यादा तो इससे गिगैंटिज्म हो जाता है, जिससे बहुत सारी ऑर्गन्स का जो रेशियो हो जाता है वो बिगड़ जाता है, उनकी लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज गिगैंटिज्म। तो ये याद रखना है। इसके अलावा पिट्यूटरी से बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, हम नाम केवल बता दे रहे हैं, आपको ज़्यादा याद नहीं करना है। ग्रोथ हार्मोन के अलावा पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन में एक हार्मोन है एडिनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, जिसको हम ACTH कहते हैं। जितने भी पिट्यूटरी के हार्मोन्स होते हैं, पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन्स होते हैं, दे आर, ये इस वाले, दे आर कॉल्ड एज ट्रोपिन्स, दे आर कॉल्ड एज ट्रोपिन्स। ट्रोपिन्स वो हार्मोन है जो दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड पर
काम करते, उनको और दूसरे हार्मोन निकालने के लिए मोटिवेट करते हैं या प्रेरित करते हैं। तो ये एडिनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन ACTH है। एक होता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड पे वर्क करता है। केवल नाम के लिए याद कर लेना इनको, FSH, TSH, ACTH। ये हार्मोन एड्रिनल के कॉर्टेक्स पर काम करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स। नेक्स्ट इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, MSH, बट ये पूछे नहीं जाएंगे, केवल लेवल के लिए आपको बता दिया हमने। दो हार्मोन और इम्पोर्टेंट है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और LTH लैक्टोट्रोफिक हार्मोन। दिस इज फॉर लैक्टेशन, मेमरी ग्लैंड्स में काम कर रहा है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज फॉर ओव्यूलेशन एंड इन द स्पर्मेटोजेनेसिस टू। इसके बाद इसका जो पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी का जो पोस्टीरियर लोब है, पोस्टीरियर लोब है, इस पोस्टीरियर लोब से भी दो हार्मोन निकलते हैं। एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, इंपॉर्टेंट हार्मोन है, पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। ऑक्सीटोसिन बर्थ के लिए, बर्थ को इजी बनाता है, इंपॉर्टेंट है ये, यूट्रस पर वर्क करता है ताकि डिलीवरी हो सके। दूसरा होता है वैसोप्रेशन, जिसको हम ADH भी कहते हैं। इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। और एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटेंशन ऑफ वाटर, रिटेंशन ऑफ वाटर, और ये बॉडी में पानी को रोकने के लिए जिम्मेदार होता है। ADH, चाय पीने से या शराब पीने से ADH सीक्रेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति को बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। दिस इज नेक्स्ट। ये सारे हार्मोन्स केवल आप समझ लेना, पूछे नहीं जाएंगे। इसके बाद दूसरी ग्लैंड है जो, वो है आपकी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं कह सकते, ये एक न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये एक न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड है जो जुड़ी हुई होती है पिट्यूटरी से, अटैच विद पिट्यूटरी, और इसका जितना भी कनेक्शन है वो पिट्यूटरी के लिए है। ये हाइपोथैलेमस बहुत सारे वर्क करता है, लेकिन साथ ही साथ ये एंडोक्राइनल फंक्शन में भी होता है। तो ये पिट्यूटरी को हार्मोन रिलीज करने के लिए एक और हार्मोन देता है, इसीलिए ये सीक्रेट करता है, इंपॉर्टेंट है ये, नोट कर लेना इसको, रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन का मतलब, जैसे कि पिट्यूटरी अगर ग्रोथ हार्मोन निकाल रही है, सपोज दैट कि पिट्यूटरी अगर ग्रोथ हार्मोन निकाल रही है, तो इससे जुड़ा हुआ, पिट्यूटरी से जुड़ा हुआ जो हाइपोथैलेमस है, जो हाइपोथैलेमस है वो हार्मोन निकालेगा। जैसे मान ली पिट्यूटरी निकालती है ग्रोथ हार्मोन, तो ये निकालेगा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, GHRH। ऐसे ही अगर ये ACTH निकालती है तो वो निकालेगा ACTHRH। अगर ये FSH निकालती है तो ये निकालेगा FSHRH, रिलीजिंग हार्मोन। यानी सबके रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेटेड बाई हाइपोथैलेमस। कहाँ लोकेटेड है? ब्रेन में। तो हमारे पास ब्रेन में 3 ग्लैंड हो गई, एक पिट्यूटरी, एक हाइपोथैलेमस, और तीसरी ग्लैंड है जिसको कहते हैं हम तीसरी ग्लैंड है जिसको हम कहते हैं पीनियल ग्लैंड।
पीनियल ग्लैंड हाइपोथैलेमस के ऊपर का जो पोर्शन होता है एपिथैलेमस, उससे जुड़ी हुई है, जो आपने ब्रेन का पार्ट बताया था, ब्रेन के सबसे लोअर पार्ट में डायंसेफेलॉन होता है, डायंसेफेलॉन का सबसे टॉप पोस्ट पार्ट पीनियल ग्लैंड होता है। इस पीनियल ग्लैंड से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको बोलते हैं मेलेटोनिन। मेलेटोनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप साइकिल, स्लीपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एक तरीके से ये बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल क्लॉक कौन मेंटेन करता है? तो बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन करने वाला जो हार्मोन है दैट इज बाय पीनियल ग्लैंड। बाद में लेट स्टेज में पीनियल ग्लैंड खत्म हो जाती है एक तरीके से, उसमें रेत भर जाती है, इसको ब्रेन सेंट कहते हैं। अब देखिए इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, अभी हम एक एक करके सारे बता देंगे। जैसे ये क्वेश्चन हमने आपको बताया था, ये क्वेश्चन पीछे वाले टॉपिक का है जो हमने आपको पहले बताया था। ये वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शंस के लिए रिफ्लेक्स एक्शन का क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन हमने मेंशन कर दिए हैं और 2025 की आपकी प्लेलिस्ट पे कंट्रोल कंडीशन में ये सारे डिफाइन किए गए। जैसे हार्मोन शुड बी सिक्रेटेड इन प्रीसाइज क्वांटिटी, वी हैव ए फीडबैक थ्रू व्हिच दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ये सारे क्वेश्चंस को हमने वहाँ मेंटेन कर दिया है, फिर भी आप उसको एक बार देख लेना। तो ये हाइपोथैलेमस हो गया, पीनियल ग्लैंड हो गई। अब इसके बाद आता है आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी ग्लैंड ऐसी है जो प्लांट में, जो बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन तीनों के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। मेटाबॉलिज्म को, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, प्लेलिस्ट में लिखा हुआ है। मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने वाला हार्मोन थायराइड हार्मोन, इससे जो हार्मोन निकलता है दैट इज कॉल्ड एज थायरॉक्सिन। बोलना नहीं है, थायरॉक्सिन इज द हार्मोन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म। एक तरीके का बीएमआर कंट्रोल करने का काम करता है थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड में जो थायरॉक्सिन को रिलीज करने के लिए जो बताएगा दैट इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी, और इस हार्मोन को कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट इज थर्ड जो दी गई है थायराइड ग्लैंड के बाद थायमस ग्लैंड। थायमस ग्लैंड कोई मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन आप पोजीशन समझ लीजिए, इसकी हार्ट के ऊपर है और थायराइड के नीचे है। यह थायराइड ग्लैंड अकेली ऐसी ग्लैंड है जो सबसे बड़ी ग्लैंड है, एंडोक्राइन की लार्जेस्ट। ये क्वेश्चन पूछा गया है, लार्जेस्ट। और साथ ही साथ थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन थायरॉक्सिन है, ये एक आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन है। इसके लिए आयोडीन नीडेड होता है, आयोडीन के बिना ये वर्क नहीं करता है। इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो आपकी जैसे बुक में मेंशन है कि आयोडीन साल्ट के लिए करती हैं, ताकि आयोडीन साल्ट खाएं। आयोडीन साल्ट इज वेरी नेसेसरी फॉर दिस प्रोडक्शन ऑफ द थायरॉक्सिन हार्मोन, एंड थायरॉक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, एंड थायरॉक्सिन हार्मोन is needed for the production of thyroxine. आयोडीन इज needed for the thyroxine. तो आयोडीन जो होती है, आयोडीन या आयोडाइज साल्ट के थ्रू ही बॉडी में पहुंचती है, वैसे आयोडीन के सोर्सेज नहीं है। तो इस केस में हम समझेंगे कि आयोडीन इज वेरी नेसेसरी फॉर ब्रेन डेवलपमेंट, फॉर नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट, फॉर द नॉर्मल ग्रोथ। थायराइड ग्लैंड इज कनेक्टेड विद दिस आयोडीन। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। थायमस ग्लैंड जो होती है वो हार्ट के ऊपर है और थायराइड के नीचे है, और इसका काम इम्यून सिस्टम से जुड़ा हुआ है। पूछा नहीं जाएगा, लेकिन लोकेशन पूछ सकते हैं, तो इम्यून सिस्टम से जुड़ा हुआ है। एक ग्लैंड और है जिसको हम पैराथायरॉयड कहते हैं। पैराथायरॉयड जो होती हैं उनकी लोकेशन समझ लीजिए। जो थायराइड, जैसे ये थायराइड ग्लैंड है,
तो थायराइड ग्लैंड में 1 2 3 4 ये पैराथायराइड ग्लैंड का पोजीशन है, इसी थायराइड ग्लैंड के अंदर होती है और इनका काम कैल्शियम मेटाबॉलिज्म से जुड़ा हुआ है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म से जुड़ा हुआ है। वीडियो को लगातार देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि तभी आपके ये हार्मोन तैयार हो पाएंगे। अगर आपको हार्मोन सही से तैयार करना है एक ही वीडियो में, तो आप इसको पढ़ लें, सफिशियंट है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन जो होगा वो आपका स्किप नहीं हो पाएगा, छूट नहीं पाएगा। पैराथायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, और उसके बाद एक और ग्लैंड है जिसको हम कहते हैं पैंक्रियास। ये इंपॉर्टेंट ग्लैंड है पैंक्रियास। ये अकेली मिक्स्ड ग्लैंड है, यानी जिसमें हार्मोन भी सीक्रेट होते हैं और एंजाइम भी। हार्मोन भी सीक्रेट करती है ये, एंजाइम भी सीक्रेट करती है। और ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, एक इसमें क्वेश्चन करके दे रखा है कि कुछ लोगों को शुगर खाने से मना किया जाता है, तो ये हार्मोन सीक्रेट करती है इंसुलिन। इंसुलिन इज वेरी नीडेड फॉर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस। अगर इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट नहीं होगा या कम सीक्रेट होगा, तो इसकी वजह से एक बीमारी कॉज होती है जिसको बोलते हैं डायबिटीज। नोट कर लेना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये केस स्टडी के फॉर्म में आता है कि एक व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से इंसुलिन हार्मोन लेने के लिए कहता है और उससे कहता है कि आपकी शुगर ज़्यादा बढ़ गई है, तो ये क्या बीमारी है, कौन सी बीमारी है? दिस डिजीज इज कॉल्ड एज डायबिटीज। किसकी कमी से होती है? इंसुलिन की कमी से होती है। इंसुलिन किससे निकलता है? इंसुलिन निकलता है पैंक्रियास से। क्लियर? नेक्स्ट इज एड्रिनल ग्लैंड, जिसके बारे में पहले ही पढ़ा दिया था। एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनलिन को सीक्रेट करती है। ये एक इमरजेंसी हार्मोन है। ये एक इमरजेंसी हार्मोन है जो इमरजेंसी सिचुएशन में बॉडी को मैनेज करता है ताकि जो है इंडिविजुअल की लाइफ बच सके। तो ये हमारी सारी ग्लैंड्स थी जिनको हमने आपको समझा दिया है। इतना ही आपको पढ़ना है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं उनको हमने अपनी वीडियो में कवर कर दिया है। सारे क्वेश्चंस को सही तरीके से देख लेना। कुछ ग्लैंड्स जो रिलेटेड हैं नेक्स्ट वो हम समझा दे रहे हैं थोड़ी सी। गोनेट्स, गोनेट्स अलग अलग होते हैं, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। तो मेल गोनेट्स में हमारे पास टेस्टिस इज द मेल गोनेट। ये एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको बोलते हैं एंड्रोजन, एक तरीके से कहें, और दूसरा नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई पिच साउंड, जो भारी आवाज होती है वॉइस में, बिकॉज ऑफ, तो हाई पिच साउंड क्योंकि ये वोकल कार्ड को ग्रो करा देता है। और दाढ़ी एंड मूछ, ठीक है। एंड थर्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलपमेंट, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट के लिए। और इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस भी होती है टेस्टिस में, यानी कि गैमेट बनते हैं, स्पर्म बनता है ये। तो ओवरी जो है एस्ट्रोजन को सीक्रेट करती है और बहुत सारे जो फीमेल कैरेक्टर है उनको कंट्रोल करती है। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है। मेंस्ट्रुअल कैरेक्टर, मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल पीरियड को कंट्रोल कौन करता है, तो आप उसको बताना पड़ेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल करने वाला सीक्रेटेड हार्मोन एस्ट्रोजन है, जो सीक्रेटेड बाय ओवरी होता है। आप लोगों को साफ दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से आप देख लीजिए। इसमें कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि पहला क्वेश्चन ये हमने बता दिया। क्वेश्चन और है कि हार्मोन शुड बी सीक्रेटेड इन प्रिसाइज क्वांटिटी, वी हैव ए फीडबैक मैकेनिज्म थ्रू व्हिच इज डन विद द हेल्प ऑफ। तो जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो हार्मोन को एक क्वांटिटी में ही सीक्रेट करती है। इसकी वजह ये होती है कि अगर इसका हाइपो सीक्रेशन हुआ तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी और हाइपर सीक्रेशन हुआ तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लेकिन ये इसमें इन्होंने जो जोड़ा विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल जस्टिफाई द स्टेटमेंट, और ये फीडबैक मैकेनिज्म, ये आपकी बुक में एक जगह लिखा हुआ है
जो पैंक्रियाज होता है, उस पैंक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन हार्मोन जो होता है, अगर मोर शुगर है ब्लड में, मोर शुगर है ब्लड, तो ये इंसुलिन इस मोर शुगर ब्लड को डिटेक्ट कर लेगा और उसके बाद ये ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन को सीक्रेट करेगा, जिससे ये शुगर लो हो जाएगी, लो शुगर इन ब्लड। इसका भी वही है कि अगर लो शुगर हो जाएगी तो अभी ये मेंशन करेगा और उसके बाद ये ज़्यादा फिर से इंसुलिन को निकालेगा। दिस इज कॉल्ड एज फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये इसी डायग्राम से आप शो कर सकते हैं कि सपोज करिए मोर शुगर, ये पैंक्रियाज है, और यहाँ हो गई लेस शुगर। मोर शुगर है तो इंसुलिन सीक्रेट करेगा ज़्यादा, इंसुलिन मोर, जिसकी वजह से ये इंसुलिन इसको लो शुगर में कन्वर्ट कर देगा। लो शुगर भी डिटेक्ट होगी, मोर शुगर जैसे डिटेक्ट हुई है वैसी लो शुगर भी होगी। तो लो शुगर से ये लेस इंसुलिन सीक्रेट करेगा, जिससे ये नॉर्मल हो सके। तो इस तरीके से ये शुगर को बैलेंस करता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपकी बुक में लिखा हुआ है, जैसे कि ये लिखा हुआ है, इट इज सो इम्पोर्टेंट दैट हार्मोन शुड बी secreted in precise quantity, need a mechanism through which this is done. The timing and amount of hormone released are regulated by feedback mechanism. Feedback mechanism जो released by feedback mechanism. For example, if the sugar level is blood rise, they are detected by the cells of pancreas which respond by producing more insulin. As blood sugar level fall, insulin secretion reduced. तो यही आंसर लिखा जाना है जिस तरीके से हमने एग्जाम्पलीफाई किया है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। इस क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हार्मोन सिस्टम से, वो सारे क्वेश्चंस हमने इसमें कवर करा दिए। बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं आगे हमें जैसे जैसे कंटीन्यूटिव क्वेश्चन या लेवल ऑफ क्वेश्चंस का सिस्टम हम फिल्टर कर लेंगे, वैसे ही हम आपको सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करवा देंगे। तो सभी लोग देखते रहें A to Z बायोलॉजी और शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जो है आपके पास लगातार नोटिफिकेशन आते रहें और आप उसको देखते रहें। पेपर पर्पज से आप अगर मेरा वीडियो देखते रहें, उसी से आपका जो है बायोलॉजी का पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। A to Z बायोलॉजी, ध्यान रहे, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।